नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा हूँ। जी। तो अपने अनुसंधान के लिए आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं झारखंड की वरिष्ठ महिला रंगकर्मी निर्देशिका, मेरे ख्याल से इकलौती, अगर कहें कि इकलौती थिएटर डायरेक्टर तो ये ज़्यादा सही होगा। जी मैम, पहले तो मैं चाहूँगा कि मैम आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम रीना सहाय है जी। और मैं बिहार से हूँ। मायका मेरा मतलब छपरा हुआ, इसलिए कह रही हूँ बिहार से हूँ। और मेरे पिताजी रेलवे में थे, बहुत जगह घूमना हुआ, बंगाल बिहार होते हुए आखिरकार झारखंड में आई। शौक़ तो बचपन से ही था कला के प्रति, अभिनय करना, गाने गाना, जी। नृत्य करना, ये सब बचपन से ही शौक़ था। तो यही आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ जब झारखंड आई तो बचपन से वो चीज़ तो मिला नहीं कि जिससे मैं आगे बढ़ती। यहाँ आई तो यहाँ मैंने शुरू किया अभिनय करना, और अब तो 30-35 वर्ष हो चुके हैं अभिनय की दुनिया में। बहुत सारे नाटक किए, फिल्में की, यहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में की, नागपुरी, संथाली, कुरमाली, बांग्ला फिल्म में भी काम किया। रेडियो दूरदर्शन से जुड़ी रही, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह किया। मंचन में एंकरिंग भी करती हूँ और कला से जुड़े हुए बहुत सारे काम करती रही हूँ और अब तक करती ही रही। जी। अच्छा मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के रंगमंच की स्थितियों से आप हमें अवगत कराएं। रांची, और अगर आपको झारखंड के बारे में अनुभव है तो, नहीं तो सिर्फ रांची के क्षेत्र के रंगमंच से अगर आप परिचित हैं तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपका योगदान कैसे रहा है यहाँ के रंगमंच। यहाँ की रंगमंच की स्थिति क्या कहें कि ठीक है जी। बहुत सारे नए नए आ रहे हैं कलाकार जो कि टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपना हुनर दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं। लेकिन उनको निराशा होती है जब उन्हें आर्थिक आमदनी नहीं होती है। और आजकल के जो नए बच्चे जो आ रहे हैं वो तो चाहते हैं कि वो उनके टैलेंट के बदले, वो जो मेहनत करते, मेहनत के बदले उन्हें आर्थिक कुछ प्रदान हो, आर्थिक रूप से वो, लेकिन वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो फिर धीरे धीरे किनारा कर लेते हैं। पुराने लोग जो हैं अब जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, और मंचीय स्थिति बहुत अच्छी तरह से हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे स्थिति में है। चूँकि यहाँ लोगों को ठीक से वो हॉल नहीं मिल पाता है। हॉल अगर मिलता है तो वहाँ बहुत पैसे लग जाते हैं, पैसे कलाकार कहाँ से दे पाएंगे। रिहर्सल के लिए जगह नहीं मिल पाती है। हाँ, कुछ लोगों को ये सुविधा प्रदान हो जाती है, जो लोग कला संस्कृति विभाग से जुड़े होते हैं तो उनको सुविधा होती है, मिल जाती है, उनको अनुदान भी मिल जाता है, जिसके कारण वो उनके नाटकों में हम भव्यता भी देखते हैं बहुत तरह से। आप जो लाइटिंग की बात कर रहे थे वो सारा कुछ वहाँ मिलता है, लेकिन ये बस कुछ लोगों के साथ है। बाकी लोग तो जो थोड़ी बहुत सुविधा है उनके पास, उन्हीं के सहारे करते हैं। कमोबेश जैसा भी है तो बस स्थितियाँ यही है। अच्छा मैम, आपने कुछ नाटक किए हैं जो रेगुलर मंच पे प्रदर्शित हुए हैं? जी जी। उन नाटकों के नाम कुछ? नाटक तो बहुत सारे किए हैं, लगभग 100 के नाटक हो चुका होगा। कुछ महत्वपूर्ण नाटक, 2-4-5 नाटक ऐसे नाटक जो कि मैंने बहुत बार किए हैं। फिरोज़ा लगभग हम लोगों ने 25 रेडियो नाटक है 25 कर चुके, 25 शो फिरोज़ा नाटक का। ये रेगुलर मंच पे किया है कि रेडियो नाटक है ये? कैसे? नहीं, ये मंच पर किया है।
अच्छा, मंच पे। और इससे रांची में भी कई बार किया है, रांची के अलग अलग हॉल में किया है। कब किया था मैम, याद है डेट? ये 2017 से लगातार कंटिन्यू लगातार ये चल रहा है। 2017 अभी भी लोग बुला रहे हैं भागलपुर की आइए और फिरोज़ा नाटक लेकर ही आइए। अच्छा तो हो सकता है हम लोग अगले महीने या उसके बाद वाले महीने में जाएं। जी 4, 5, 6 नवंबर। जी हो मैम। सकता है और कि हम लोग फिरोज़ा लेकर ही जाएं। जी मैम। जैसे कलकत्ता में किया, भागलपुर में किया जी और रांची में, मुसाबनी में, जमशेदपुर मुसाबनी, बहुत सारी जगहों में किया है। और रांची में तो कई बार किया है अलग अलग। जी एक शोभा एक इतिहास जिसमें मुझे बेस्ट डायरेक्टर का मिला था, जी। निर्देशन में मिला था, वो उसको भी हम लोगों ने कई बार किया था। जी। शोभा एक इतिहास अनिल जी का लिखा हुआ, अनिल ठाकुर सुमन जी कौन का। सा नाटक है? शोभा एक इतिहास। शोभा एक इतिहास। पगला घोड़ा हम लोगों ने कई बार किया। अच्छा, पगला घोड़ा। जी मैम। द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य किया, कई बार किया था। विश्वान किया है, विश्वान, और अभी करना भी है। विस्पान। हाँ, उसको करना भी है अगली बार। और मैम ये सारे रांची में हो चुके हैं? हाँ, ये सारे सारे रांची रांची में हो में चुके किए हैं। रांची में हो चुके हैं, रांची से बाहर भी किया रांची है, और पूरे भारत में। बहुत जगहों में किया है। जी जी। विस्पान के अलावा और कोई एक दो नाटक में? अचानक से ही तो मैम ये आप जो ये नाटक करने जाती हैं तो सेल्फ फाइनेंसिंग कैसे, मतलब कि संस्थाएं जैसे बुलाते हैं, जैसे भारंगम हो गया या इन सब जगहों पे जाने कैसे, क्योंकि बहुत वो तो कहा ना कि हम लोगों के पास जो अपनी होती है सुविधा, जो सारे कलाकार मिलकर इकट्ठा करके, जैसे यहाँ नाट्योत्सव भी जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें भी वही होता है कि हम सारे लोग, कुछ लोग जो हैं उससे जुड़े हुए जो हैं, तो यहाँ पे हम लोग हर साल 27 मार्च, नागपुर नाट्य महोत्सव के नाम से महोत्सव 27 मार्च। 27 विश्व मार्च रंगमंच दिवस के विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर अच्छा, विश्व 5 दिनों का, कभी 3 दिनों का भी होता है, कभी 4 दिनों का भी होता है, विश्व 5 दिनों का भी रंगमंच होता है। तो उसमें हम लोग ऐसे ही करते हैं, कलाकार इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठा करके खुद से ही करते हैं। 27 मार्च से 4-5 दिवस। 1 अप्रैल, कभी 31, ऐसे 4 दिनों का, 5 दिनों का हमारा 5, चलता है। 4, 5, 6, 7 एक बार 7 दिनों का भी हुआ था। जी सर। तो उसमें बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं, नाट्य मंडलियाँ आती हैं और अपने अपने नाटक लेकर आती हैं। तो एक साथ ही यहाँ के लोगों को बहुत सारी जगहों का नाटक देखने को मिल जाता है। जी, ये कहाँ पे कराते हैं? आर्डर हाउस में। आर्डर हाउस, कांति कृष्ण कला भवन। आर्डर हाउस में, आर्डर हाउस में। ज़्यादातर आर्डर हाउस में ही होता है। कांति कृष्ण कला भवन। कांति कृष्ण कला भवन। कांति कृष्ण कला भवन, अच्छा, ऊपर छत वाला है। जी मैम। एक ठो और कोई नाटक याद है मैम? कितना ज़्यादा याद, तुमको बोलना चाहिए था कि नहीं बोला। मैम, स्त्री विमर्श से जुड़े हुए कौन कौन से नाटक आपको याद हैं? स्त्री विमर्श से जुड़े हुए नाटक जो आपको याद है, जो आपने किया है या करना है? 4 दिन। 4 हो दिन चुका है? हाँ, 4 दिन मैंने किया था। 4 दिन कहाँ मैम? ये हम लोगों ने किया था जवाहर नगर। जवाहर नगर। नगर। अभी कौन सा नाटक किए थे वहाँ? उसमें स्त्री समस्या ही दिखाया गया था। 4 दिन में। अभी कौन सा किए थे उसमें नाटक किया? विहोम भी और आप? हाँ, और कोई मैम वो याद तो नहीं? हास्य नाटक था, लॉटरी का टिकट। लॉटरी का टिकट। अभी हाल में किया था, ये कुछ भी दिन है? पहले किया था। अच्छा, लॉटरी का टिकट। हाँ, हास्य नाटक था। स्त्री विमर्श से संबंधित था नहीं?
नहीं, स्त्री विमर्श नहीं था, ये हास्य नाटक था। लेकिन 4 दिन जो है वो तो स्त्री समस्या पर ही है। लॉटरी का टिकट लॉटरी का टिकट। उनसे लंबना के थे। जी मैम। अच्छा मैम, ये नायिकाओं की मतलब एक्ट्रेस की स्थिति यहाँ पे कैसी है मैम? क्या महिलाएं आ रही हैं? क्या घर वाले आने दे रहे हैं उनको? कैसी जो पहले स्थितियाँ थी वो अब भी हैं। हमारे समय में तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी कि महिलाएं घर से निकल कर जाए, नाटक करें, मंच करें। और जैसे कि हमारे घर में भी था, हमारे हस्बैंड भी जो थे कलाकार थे, बहुत अच्छे कलाकार थे जी। दूरदर्शन के लिए, रेडियो में अनाउंसर थे, दूरदर्शन के कलाकार थे, मंच कलाकार थे, स्टेज भी करते थे। फिर भी उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम मंच पर जाएं। तो ये स्थितियाँ तो बहुत टाइम से चला आ रहा है। लेकिन वही था सुधार है, कि कुछ सुधार है कि नहीं है? हाँ, सुधार तो हुआ है। अब तो लड़कियां भी आ रही हैं, कर रही हैं। अब चूँकि अब उनको वो ये नहीं सोचती हैं कि हमें नाटक करना है, थिएटर करना है। वो हाँ कुछ सीखना चाहती हैं थिएटर के माध्यम से। जी। थिएटर तो है, सीखने के लिए बहुत बारीकियां सिखाता है जी। हर एक चीज़ आपको वहाँ सिखाया जाता है। तो वो वहाँ से सीखना है उनको और आगे जाना है, यानी कि फिल्मों में जाना है। तो इस हिसाब से वो आ रही हैं, इस लिहाज से आती हैं लड़कियां, आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रही हैं। लेकिन कमोबेश वही स्थिति है कि थिएटर क्या करना है, नाटक क्या करना है। मतलब पहले जैसी स्थिति में 20-25% सुधार, इससे ज़्यादा नहीं। आपके हिसाब से कितना? मेरे हिसाब से यही है, उतना ही सुधार हुआ है। 20-25%। हाँ, वो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सुधार हुआ है। क्योंकि थिएटर करने लोग शौकिया ही आते हैं। हाँ, शौकिया ही आते हैं। क्योंकि आर्थिक आने के बाद क्योंकि आर्थिक परेशानी में वो पढ़ना नहीं चाहते, जानते हैं कि नाटक में ज़्यादा टाइम देना होगा। और हम लोग थे कि अपना सारा टाइम दे देते थे, जो भी बचता था टाइम सारा दे देते थे, चाहे कुछ भी हो घर का, लेकिन सारा कुछ करके अपना वो बाकी टाइम देते थे। अब के बच्चे वो चाहते हैं कि हम जो टाइम दे रहे हैं उसके एवज में हमें कुछ मिले, जो कि मिल नहीं पाता। अगर कला संस्कृति विभाग से जुड़कर कुछ करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है। वो भी मिलेगा तो एक ही नाटक के लिए ना, हाँ, हमेशा के लिए तो इसलिए बहुत वैसे अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से कुछ मिलता नहीं है। और भाई अब काम कर रहे हो तो उनको तो पैसा चाहिए ना, मेहनत कर रहे हैं तो बदले में तो कुछ चाहिए, जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, हमको मेरा ये शौक है, हमको करना है। मतलब कि आप क्या बोलना चाहती हैं कि एक्ट्रेस अगर आ रही हैं तो रंगमंच में कुछ सुधार आपको दिखता है कि नहीं दिखता? आपका क्या ओपिनियन है, वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, रंगमंच में सुधार तो हो रहा है, अच्छे अच्छे टैलेंट आ रहे हैं और वो अच्छा कर भी रहे हैं। अभी हम लोगों ने हाल में ही नाटक देखा, नए कलाकारों का नाटक, बहुत अच्छा लगा। उनका टैलेंट था उसमें, बहुत बढ़िया लगा। मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहे हैं? हाँ, मेल फीमेल दोनों के लिए कह रहे हैं जी। लेकिन वही है कि उनके सपने ऊंचे हैं, सपने बड़े हैं। वो ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं जहाँ से उनको फ़ायदा हो। ऐसे लोगों के साथ वो जुड़ना नहीं चाहते हैं जहाँ से उनको फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से पैसा मिलने वाला नहीं है। तो यही स्थिति है। ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, नए लोगों में बहुत टैलेंट है। जी मैम। कई बार ऐसा हुआ है ना कि हम लोगों ने बुलाया है कलाकारों को और वो आए नहीं, लेकिन हाँ उनको जब दूसरे लोग बुलाते हैं तो वो जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से मिल जाता है, आर्थिक आमदनी हो जाती है। चलिए, हम लोग केवल थिएटर ही करते हैं, हम लोग फिल्म नहीं करते हैं। और जो उसको बुलाते हैं वो कभी कभी फिल्म भी करते हैं। तो होता क्या कि फिल्म के नाम से आप उनको
मतलब 5 नाटक करवा लीजिएगा, मगर हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं कि नाटक करना है तो नाटक करना है। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में कोई बदलाव आया है क्या? आप क्या समझते हैं? महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच में बदलाव हम्म, होता तो ज़रूर है। महिलाएं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनका उनके भीतर जो छुपा हुआ जो भी है, उनके अंदर हुनर है, वो बाहर आता है। वो और मुझे लगता है कि महिलाएं ज़्यादा ही बारीकी से, ज़्यादा ही ईमानदारी से काम करती हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इसमें महिला वर्ग को आगे ज़्यादा नहीं आना है, पुरुष वर्ग ही इसे कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महिलाएं बहुत बढ़िया नहीं करती, बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर उनको सही मौका मिले और आगे जाने दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। और बदलाव तो होता ही है जी। जितना वो ऑब्जर्व करती हैं चीज़ों को, जितनी ईमानदारी से वो देखती हैं चीज़ों को, उतना शायद। आप ये ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बता रही हैं, हर जगह की हर सिचुएशन जगह की सिचुएशन के बारे में। और रांची के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मैम? रांची के बारे में भी यही ओपिनियन है। महिलाएं आगे आना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं। अभी क्या स्थिति है? उनके आने से रंगमंच में कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आता है। महिलाओं के आने से तो बदलाव आता ही है। और लगता है कि हाँ, जैसे पुरुष वर्ग आगे बढ़ रहे हैं, लड़के आगे आ रहे हैं, तो लड़कियों को भी आना चाहिए। अगर लड़कियों के प्रति थोड़ा बहुत हम अपना दायित्व निभा लें, जैसे उनको सही समय पर सही उनके घर तक पहुंचा दें, घर से ले आने की सुविधा दें, उनकी सुरक्षा में हम ध्यान दें, तो लड़कियां आगे आती हैं, आ रही हैं। बदलाव तो होता ही है। तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बोल रही बदलाव होता है, मैं बोल रहा हूँ कि क्या बदलाव अभी हुआ है रांची में? मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, होता है, हो रहा है जी। जो महिलाओं की भूमिका है निभाने के लिए तो महिलाएं चाहिए ना जी। तो वैसे भी जब महिलाएं आती हैं तो अच्छे अच्छे नाटक हो रहे हैं, जिन नाटकों में महिलाओं का कैरेक्टर, बहुत सारा कैरेक्टर है, जी। तो लड़कियां तो चाहिए, महिलाएं तो चाहिए ही। जी। तो ऐसे में अच्छे नाटक हो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया नाटक हमको देखने को मिलते हैं, उनकी प्रतिभा देखने को मिलती है। जी। तो बदलाव तो हो रहा है। अच्छा मैम, जैसे महिला निर्देशक आई हैं, उनके आने से नाट्य वस्तु कहानी में क्या परिवर्तन आया है? जैसे होता था कि पहले पुरुषवादी नज़रिए से नाटकों का मंचन होता था ज़्यादातर, तो अपनी दृष्टि से देखते थे। हाँ, तो महिलाएं भी महिलाएं देखती हैं, अपनी दृष्टि से देखती हैं, औरत की नज़र से देखती हैं, और उनके नज़र में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाता है। एक पुरुष वर्ग की नज़र, एक उनकी नज़र में, वो तो थोड़ा अंतर आ ही जाता है। लेकिन इस दृष्टिकोण से भी बढ़िया है, अच्छा है कि मतलब महिलाएं, उनके आने से कथा वस्तु में कुछ परिवर्तन हुआ? परिवर्तन या कुछ नया आया हो? वो एक जो सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक बदलाव होना चाहिए, उसको वो देखती हैं और ढूंढने की कोशिश भी करती हैं कि कहाँ किस बदलाव को लाना चाहिए, कहाँ हम समाज को क्या हम दे सकते हैं, क्या हमसे ज़्यादा समाज को उम्मीद है और कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस नज़रिए से भी वो नाटक को देखती हैं और कथा में बदलाव ला रही हैं। तो महिलाओं की बातें भी अब आ रही हैं क्या मैम उनके द्वारा? बिल्कुल आ रही हैं महिलाओं की बातें। महिलाओं की बातें तो आती हैं, जो उनकी समस्या है, जो परेशानियां हैं, जो जिनको वो व्यक्त नहीं कर पाती हैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच, उस चीज़ को वो बाहर ला रही हैं, बाहर वो दिखा रही हैं और लोगों को सचेत कर रही हैं, सतर्क कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। और ऐसे में बदलाव आना भी ज़रूरी है, बदलाव हो भी रहा है। जी मैम। मतलब दोनों के कथ्य में कुछ फ़र्क आप किस तरीके से देख रहे हैं, पुरुष और महिला के नाटकों के कथ्य कहानी? अब महिलाएं जो कहानी जो देखेंगी वो अपने तरीके से, अपने नज़रिए से देखेंगी, तो उसमें वो
ज़्यादा उसमें जो उसके अपने जो भावनाएं होंगी वो स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी कोमल भावनाएं, वो जो महिलाओं में जो होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो ज़्यादा उभर कर आता है और वो समाज को वो दिखाई देता है। तो पुरुष वर्ग से थोड़ा हटकर हो जाता है। जी मैम। तो सरकार की भूमिका को आप किस तरीके से इसमें देख रही हैं आप रंगमंच में? रंगमंच के प्रति सरकार की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। सरकार अगर चाहती तो रंगमंच के लिए और रंगमंच के कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। जैसा कि हम देखते हैं झारखंड के बाहर अन्य प्रांतों में कि वहाँ की सरकार कला के प्रति और कलाकारों के प्रति बहुत ही सचेत है, समृद्ध हैं। वहाँ रांची और झारखंड पूरे के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, रांची और पूरे झारखंड के लिए कह रहे हैं कि यहाँ के सरकार सचेत नहीं है, कलाकारों के प्रति उतनी अपनी दया दृष्टि नहीं दिखा रही हैं। कलाकारों को जो मिलना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए उनके प्रति, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कलाकारों के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इस कारण यहाँ कितने सारे हुनरमंद कलाकार पड़े हुए हैं, कितने वयोवृद्ध कलाकार यूं ही पड़े हुए हैं, एक से एक बढ़कर हैं यहाँ कलाकार। जी मैम। और झारखंड में हर विधा के आपको कलाकार मिल जाएंगे, पारंगत कलाकार मिलेंगे, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। सरकार की रवैया ठीक नहीं है। हम लोगों ने कई बार इस बात को रखा है सामने, लेकिन उदासीन है सरकार। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जिस तरह से खिलाड़ियों के प्रति उनकी जो भावना भी स्पष्ट दिख रही है। अभी अभी हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि कलाकारों को कितना सारा कुछ अभी हमारे यहाँ में जो खिलाड़ी जीत कर आए उनको करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन वही कलाकार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जीवन अपना गंवा चुके हैं, खपा चुके हैं, 25, 30, 35 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं। समाज के लिए ही वो काम कर रहे हैं ना, समाज को ही दिखा रहे हैं, समाज की जो भी है समस्या उसको वो उजागर करते हैं। कलाकार ही एक ऐसा है जो कि हिम्मत और साहस दिखाता है और उस चीज़ को बाहर लाता है, वो मंच पर दिखाता है, लोगों को दिखाता है कि यही हमारा समाज है, हमारे समाज में यही सब हो रहा है। आप जागो, सतर्क हो जाओ और सचेत हो जाओ। लेकिन सरकार पूरी तरह से उदासीन है, पूरी तरह से मेहनत को नकार रही है। देखेंगे रास्ते में जो खेल के प्रशिक्षक हैं उन्हें और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। उनके पास डाटा है खेल वालों का, पर कलाकारों का डाटा उनके पास नहीं है, क्योंकि कलाकार इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जैसे लोग बाहर जाते हैं, अपने पैसे लगा के कंपटीशन में जाते हैं, हम लोग कंपटीशन वगैरह में जाते हैं तो खुद के पैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार हम लोगों को कुछ नहीं देती है। और उन लोगों को मतलब जो खेल रहे हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी हैं, उनको वहाँ से जीतने के बाद जब रांची पहुँचते हैं, झारखंड पहुँचते हैं, तो उन्हें कैश अवार्ड, गाड़ी घोड़ा, लैपटॉप, ये सब आपको दिया जाता है और कलाकारों को नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि हम भी नाटक को खेलने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। बोला जाता है ना कि हम नाटक खेलने गए थे, तो ये भी खेल के दायरे में आना चाहिए, पर सरकार देख ही नहीं रही। और खासकर झारखंड की सरकार, बाहर की सरकार को देख लीजिए, कोलकाता में कितना समृद्ध है, वहाँ कला के प्रति वहाँ सजग हैं लोग। और छत्तीसगढ़ की सरकार जी, वहाँ भी हम लोग गए तो देखे कितना बढ़िया वहाँ सरकार वहाँ बहुत देख रही है, बहुत तरह से उनके लिए सुविधा प्रदान कर रही है। और भी कई जगहों में, हर एक जगह में, बहुत सारी जगह में, लेकिन खासकर रांची में यहाँ के कलाकारों की बहुत ही अपेक्षा की जा रही है। हम लोगों ने सारी बातों को रखा, लेकिन कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच के विकास के लिए सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से क्या चाहती हैं रंगमंच के विकास? सरकार से रंगमंच के विकास के लिए बहुत कुछ अपेक्षा हम लोग करते हैं, लेकिन पॉइंट में बता अपेक्षा को उपेक्षा में बदल दे रहे हैं। मतलब आप क्या चाहती हैं सरकार से? उनकी अगर कोई लिस्ट है, अगर लाइन से बता दें कुछ क्या पूरा लिस्ट भी तैयार हुआ था, हम लोगों का पूरा लिस्ट तैयार हुआ था
कि कलाकारों को पहले सबसे पहले तो एक ऐसा जगह मिले हाँ, जहाँ कि वो बेहिचक जाएं और नाट्य प्रदर्शन के लिए। नाट्य प्रदर्शन के लिए, रिहर्सल के लिए कोई ऐसी एक जगह हो जहाँ पे लाइब्रेरी हो, रिहर्सल हो, मंच की व्यवस्था हो, बैठने की जगह हो, महिलाएं वहाँ सुरक्षित रहें, लड़कियाँ बेहिचक वहाँ आएं, कैंटीन हो। कैंटीन की व्यवस्था हो। एक तो कुछ अनुदान भी आप चाहती हैं हाँ, सरकार? अनुदान भी चाहते हैं। किस तरह का अनुदान चाहती बगैर हैं? पैसे का तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। जी घर से आप कितना पैसा लगा सकते हैं? जैसे अब प्रेस वालों के लिए कार्ड है, रेलवे कंसेशन कार्ड है, उनको उनके परिवार वाले या वो कहीं भी जाएंगे तो 75% उनको कंसेशन मिलता है, रेलवे कंसेशन होता है। उस तरह कलाकार का पर्सनली आईडी बनके उनको भी रेलवे कंसेशन मिलना चाहिए। अखबार वाले जैसे कि अब जाना भी है तो खुद के पैसे से ही जाना है, हम्म। खुद के खर्चे से ही जाना है। अभी क्या है कि पहले कोविड से पहले रेलवे कंसेशन हम लोगों को मिलता था। यदि हम कहीं नाटक करने के लिए जा रहे हैं किसी भी कंपटीशन में, तो रेलवे कंसेशन हमें मिलता था स्लीपर में 75% और एसी में 50%। जी वो कोविड के बाद बंद कर दिया गया है। बंद। वो यदि रेलवे कंसेशन मिले तो कला संस्कृति जो नाटक है वो धीरे धीरे जो खत्म होते जा रही है उसमें बढ़ावा मिलेगा पूरे भारत में। ये पूरे भारत हम का कहीं भी जा सकते हैं, कला अब प्रदर्शन क्या कर है सकते कि हैं, यदि हम नाट्य दिल्ली प्रदर्शन गए, कर सकते हैं। 10,000 रुपया हमारा रेलवे का लगा, ठीक है, टिकट, और वो केवल 2,500 में मेरा जाना हो जाएगा। और कुछ मैम रेलवे कंसेशन और क्या चाहिए? अनुदान हो गया, रेलवे कंसेशन, जगह और रिहर्सल के लिए हॉल हो गया, और बताइए। और कलाकारों को भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, मतलब कितना जैसे आप कि अपेक्षा खिलाड़ियों करते को हैं? मिलता है, कलाकारों उतने ना को? सही, हाँ। लेकिन कुछ तो उनको सहायता प्रदान करनी और चाहिए। है कि सब फील्ड में जैसे जो खेलते हैं बच्चे उनका नौकरी होता है, पर है कि नाटक वालों का अभी तक झारखंड में नौकरी कहीं नहीं हुआ है। जी। और कुछ मैम? सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो देना चाहें, मतलब कि कलाकारों को लिस्ट सहायता बहुत प्रदान लंबी करना है, चाहिए। सरकार सुने बस। सुने, हाँ, उनका रवैया हमारे प्रति उदार हो, चाहते हैं कि मतलब उदार अभी बने। तक जो आपने बताया है ये काफ़ी रिजनेबल डिमांड्स हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आपने कुछ गलत मांगा है या कुछ वो बोला है। नहीं, क्योंकि बिना नाटक और रिहर्सल के लिए अगर हॉल मौजूद ना हो तो वो हाँ, तो फिर संभव ही नहीं है कुछ। संभव ही नहीं है। ठीक है, अनुदान। और हाँ, हॉल के लिए क्या आप कंसेशन या कम रेट पे रिहर्सल या ज़्यादा, क्या मतलब उसमें? मतलब जैसे कि शहर में होते हैं ना कि हॉल होता है कहीं भी, और वहाँ कलाकार आते हैं और बगैर कोई फ़ी दिए उनका एक अपना समय वो बुक करा लेते हैं कि वो समय उनको चाहिए। जी तो उसी तरह से जैसे कि हम भी चाहें तो अपना जिस दिन हमको करना है वो डेट निश्चित कर हम अपना बुक करवा लें, अच्छा। और फिर उस डेट को जाएं वहाँ नाटक कर लें। तो इस तरह से भी हम लोग चाहते हैं कि एक हॉल ऐसा हो जहाँ लोग आएं और अपना नाट्य प्रदर्शन करें, अपना कला का प्रदर्शन करें। जैसे आपके यहाँ LTG है, श्री राम सेंटर है, वहाँ लाइट साउंड के साथ ऑडिटोरियम मिलता है, और वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो हॉल भी है तो वहाँ लाइट आपको अलग से लगाना होगा, साउंड आपको अलग से करना है। इससे क्या होता है, खर्च बहुत बढ़ जाता है। यदि सारी सुविधाओं के साथ हम लोगों को मिले तो इससे क्या होता है कि कलाकारों में निराशा हो जाती है कि सब चीज़ तैयार होते हुए भी वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। जी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कंसेशन पे हॉल मिले, कम रेट पे कम हॉल। रेट पर भी मिल जाए हॉल। जी, सुना तो जा रहा है कि अब बन रहा है, जी। पर मिलेगा। वो किसको मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। जी मैम। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में आपको कोई हिंदी रंगमंच का कोई ताकत आपके हिसाब से जी। कोई है तो बताइए, नहीं है तो क्यों, अगर है तो क्यों? क्या ताकत आपके प्रदेश में रंगमंच की कोई है कि नहीं है? कोई आपको लगता है कोई इसकी स्पेशल बात है जो बताने लायक हो कि हाँ भैया अन्य प्रदेशों से ये अच्छा है, ये ज़्यादा पावरफुल है हमारे रंगमंच में, कुछ ऐसा लगे या कुछ ऐसा?
आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? ताकत तो हम लोग खुद के ही अपने आप को ताकत मानते हैं कि हाँ जी। कोई भी सुविधा न रहते हुए भी जी। थोड़ी सी सुविधा भी मिल जाती है ना, तो हम लोग चले जाते हैं मंच पर जी। बगैर किसी सुविधा के। पर्दा भी नहीं है तो भी चले जाते हैं, कोई और चीज़ नहीं है तो भी चले जाते हैं, लाइट ठीक से नहीं है तो भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी ताकत है। हंसने वाले लोग हंसते हैं, जी मैम। मजाक उड़ाने वाले लोग मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि वही लोग मजाक उड़ाते हैं जो कि ताकतवर हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत यही है। देखिए NHD के एक प्रोडक्शन में 2 से 2.5 लाख रुपया लगता है, ठीक है। और 2 से 2.5 लाख रुपये हमें मिलेगा तो हम 5 प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सीमित संसाधन में हम बहुत क्या सीमित कर चीज़ों सकते में, हैं। बहुत थोड़ी सी चीज़ों में और हम लोग नाटक कर लेते हैं। NHD वाले क्या है, यदि वो 200 लाइट लगाकर वो चीज निकाल सकते हैं, वो चीज हम कम संसाधन में निकाल सकते हैं। जी। तो यही हमारी तब सबसे बड़ी ताकत है। जी मैम, कोई भी सुविधा न होते ही हम कलाकार निर्देशक मंच पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। हाँ। न कुछ होते हुए भी हम रंगमंच को जिंदा रखते हैं। जी जी, ये ज़्यादा बड़ी मतलब बात ये ज़्यादा है कि हम चाहते हैं कि नाटक होता रहे, है। जी। रंगमंच जिंदा रहे, रंगकर्म चलता रहे। अच्छा मैम, अंतिम सवाल है, इसमें 5 सब पॉइंट्स हैं। अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? पहला सवाल इसमें है, तकनीकी पक्ष में आप कैसा बदलाव देखती हैं, अगर है तो? तकनीकी पक्ष में अब जिनको पूरी संसाधन मिल जाते हैं तो वो हर तरह से तकनीक की व्यवस्था करते हैं और उसे अच्छा। लागू भी करते हैं। तो वो चीज़ हमें भी देखने को मिलती है। बाहर से आए हुए भी नाटक जो हुए थे, तकनीकी पक्ष उनका बहुत ही मजबूत था। तो हर तरह से भव्य था नाटक, अच्छा था, बढ़िया था। मतलब यहाँ पे तकनीकी पक्ष में बहुत ज़्यादा आपको बदलाव रांची में नहीं दिख रहा, बाहर के जो नाटक आ रहे हैं। नहीं, यहाँ के भी है, यहाँ के भी क्या है नाटक ना है। कि जिनके पास 2-3 लाख रुपए में एक नाटक करना है, जो लाखों में वो नाटक कर रहे व्यवस्था कर लेते हैं, हैं। उनकी पूरी व्यवस्था बहुत ठीक है। अच्छी तरह से होती है, अब संपन्न हो हमारे जाती है। पास 50,000 रुपया है, हमें 5 दिन का नाटक करना है, तो वो व्यवस्था हम क्यों नहीं कर पाएंगे ना। जो व्यवस्था वो देते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ उनके नाटकों में ये चीज़ देखने को मिलता है, तकनीकी पक्ष हो या किसी ध्वनि भी तरह का पक्ष होगा। हो, वो सारा कुछ बहुत ही सटीक होता है, बहुत बढ़िया होता है। जी मैम, लाइटिंग के संदर्भ में मैम आपका क्या है, मतलब? लाइटिंग के संदर्भ में भी वही है कि हम कम लाइट में ही कर लेते हैं, और जिन संसाधन प्राप्त है वो हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हर तरह की लाइटिंग को ले जाते हैं। और इससे है कि नाटक में बदलाव, वो सुधार, वो मजबूती, वो तो देखने को मिलती ही है। हाँ, भले हमारे द्वारा ना उनके द्वारा। जी। तो ये रांची में भी है, जी। रांची में भी हो रहा है। अभी सिक्किम NHD के द्वारा 5 दिवसीय नाट्य, 5-7 दिवसीय 8 दिवसीय नाट्य महोत्सव हुआ था। 5 और 3 8 दिवस, और 5 दिनों का सिक्किम का नाटक था और 3 दिनों का रांची का नाटक। तो वो व्यवस्था था, वो सिक्किम से आए थे, सारा व्यवस्था, लाइट डिज़ाइन सारा लेकर आए थे। उनके नाटक जबरदस्त थे। हाँ, हर चीज़ जबरदस्त था। अच्छा मैम, मंचन के क्षेत्र में परिवर्तन? मंचन के क्षेत्र में परिवर्तन किस तरह के मंचन? मतलब प्रदर्शन में क्या कुछ परिवर्तन? पहले प्रदर्शन मंचन जैसा होता था, अब का जो मंचन होता है उसमें नहीं, क्या धीरे धीरे बदलाव तो हुआ है। कैसा बदलाव है? अब बेहिचक हो जाता है, कोई भी समाज का जो पहलू है, समाज का जो भी बात कहना है, वो लोग धड़ल्ले से बोलते हैं, कह देते हैं। जिस तरह पहले लोग नाटक करते थे तो उस हिसाब से अपने आपको एक सीमित दायरे में रख कर करते थे। अब वो चीज़ नहीं रहा है, अब लोग खुलकर सामने आ गए हैं, अब अपनी बात को वो खुलकर कहते हैं, और इसमें वो किसी तरह का भी झिझक नहीं करते, कोई भी संकोच नहीं करते। संकोच का दायरा वो खत्म हो चुका है।
अभी जैसे कि कुछ दिन वाला नाटक जो हम लोग देख रहे थे, जी। कौन सा नाटक था? ये है वदन। है वदन अभी नाटक हम लोग देख रहे थे, तो बिल्कुल खुलकर हो रहा था, किसी तरह का झिझक नहीं था। अच्छा मैम, प्रॉपर्टी का जो यूज़ होता है पहले और आज के संदर्भ में आप कैसे बदलाव देखते हैं इसमें? प्रॉपर्टी कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। होता है तो पूरी तरह से हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है। और जब प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर मान लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों ही तरह से चल रहा है। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर संसाधन का अभाव है, प्रॉपर्टी महंगा है, आप नहीं ले पाए तो उसको एज्यूम कर लेते हैं, आप ये बोल रहे हैं? उसको मान लेते हैं हम लोग कि हाँ ये प्रॉपर्टी है। जी मैम। संसाधन है तो फिर कोई बात ही नहीं है, हर एक चीज़ सुलभ हो जाती है। जी मैम। संवेदना प्रकट करने में तकनीकी के प्रयोग में क्या परिवर्तन आया है? तकनीकी का इस्तेमाल संवेदना को दिखाने के लिए तकनीक का प्रयोग तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जी मैम। संवेदना तो अपने आप आती है, वो तो हृदय की भावना है और आनी है तो वो आ ही जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। लाइटिंग वाइटिंग का चेहरे पर फोकस डाल के दिखाना है, वो तो म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो रहता है, म्यूजिक से भी आप बहुत कुछ प्रभाव दिखा सकते हैं। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग हो रहा है? हाँ, हो रहा है, लेकिन वो भावनाएं जो है वो तो आपके अंदर की चीज़ है। अगर कलाकार सक्षम है उस भावना को लाने के लिए, स्पष्ट रूप से वो सामने आएगा और वो दिखता भी है। बैकग्राउंड म्यूजिक और लाइटिंग का कभी कभी इस्तेमाल होता है, इमोशंस मतलब चेहरे को, वो तो पूरे नाटक के लिए किया जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है पूरे नाटक के लिए है। अच्छा, पूरे नाटक के लिए किया जाता है, संवेदना दिखाने के लिए? संवेदना दिखाने के लिए स्पेशली, वो संवेदना दिखाने के लिए नहीं है। संवेदना तो कलाकार खुद दिखाएगा, खुद करेगा जी, अगर वो सही करता है तो, सक्षम है तो। थैंक यू मैम, इतना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। अभी हम बात कर रहे थे, जी मैम, अभी हम बात कर रहे थे लखनऊ की एकमात्र वरिष्ठ और प्रख्यात रांची की एकमात्र वरिष्ठ और प्रख्यात निर्देशिका नायिका रीना सहाय मैम से, जो पिछले 35 सालों से लगातार रंगमंच को यहाँ पे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और जीवंत बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।